अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन, पाक चीज़ें पाक लोगों के लिए हैं, और वल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाक चीज़ें नापाक लोगों के लिए हैं। और बिहम्दिही ताला मुसलमान पाक होता है, नापाक नहीं होता है। और ये भी सबको मालूम है कि शराब ये इंतहाई गंदी और नापाक चीज़ है। तो जब पाक चीज़ें पाक लोगों के लिए हैं और नापाकियाँ नापाक लोगों के लिए हैं, तो जो मुसलमान पाकीज़ा है वो नापाक चीज़ के करीब कैसे जा सकता है? अगर इस बात में शुबा है कि क्या शराब इतनी नापाक है, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि शराब की नापाकी को मेरे आका ने किस तरह बयान फरमाया। एक बंदे को एक औरत ने गवाही के लिए अपने घर पे बुलाया और उसके बाद में घर के दरवाजे बंद कर दिए, और दरवाजे बंद करने के बाद में कहा, ये बच्चा लेटा हुआ है, चाहो तो इसे कत्ल कर दो, चाहो तो ये शराब का प्याला रखा है वो पी लो, और चाहो तो मेरे साथ बदकारी कर लो। अगर किसी भी काम से इनकार करोगे मैं शोर मचा के तुम्हें बदनाम कर दूंगी। उस आबिद ने सोचा, उस ताजिर ने सोचा कि अगर मैं कत्ल करता हूँ बड़ा गुनाह है, अगर मैं जिना करता हूँ बड़ा गुनाह है, लाओ चंद कतरे शराब के पी करके जान छुड़ा लेता हूँ। चंद कतरे हलक के नीचे उतरे, फिर एक के बाद एक कई जाम पिए, मदहोश हुआ, और शराब की जब नापाकी का असर उस पर हुआ तो बच्चे को भी कत्ल किया, और बच्चे को कत्ल करने के बाद में उस औरत के साथ में मुंह भी काला किया। ये इतनी गंदी और इतनी नापाक चीज़ है कि बंदा जब इस नापाकी के अंदर गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद में वो बड़े से बड़ा गुनाह भी करने लग जाए तो उसे झिझक महसूस नहीं हुआ करती है। इसीलिए हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, अगर किसी कुएं के अंदर शराब का एक कतरा गिर जाए और बाद में वहाँ पे मीनार तामीर हो तो मैं वहाँ पे अजान न पढ़ूँ, और अगर कहीं तालाब में एक कतरा शराब का गिर जाए, वो सूख जाए, घास उग जाए, अपने जानवर में वहाँ पे न चराऊँ। ये इतनी बड़ी नापाकी है। और अजीज़ान मुकर्रम, इसकी नापाकी का अंदाज़ा लगाएं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जब शराब के बारे में सवाल किया था, मेरे आका ने फरमाया था, ये खबाइसात की माँ है, ये बुराइयों की जड़ है। बंदा जब इस मुसीबत में मुब्तला होता है, हदीस पाक का मफहूम है, अपनी माँ के साथ मुँह काला कर लेता है, अपनी खाला के साथ मुँह काला कर लेता है, और अपनी बहन के साथ भी मुँह काला कर लेता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इसकी नापाकी को बताया। इब्ने अबी दुनिया बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो इसकी नापाकी को बताते हुए उन्होंने इरशाद फरमाया, एक बार मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने एक शराबी को देखा, वो नशे में धुत पड़ा हुआ था और अपने हाथ पर पेशाब करके कह रहा था, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने पानी को पाक करने वाला बनाया है, माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इतनी बड़ी गंदगी है, जो बंदा इस गंदगी में मुब्तला होता है वो हर गंदगी, हर नापाकी को करने के अंदर जर्रा बराबर भी दरेक महसूस नहीं करता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, शराबी से दूर रहो, इसलिए कि क़यामत के मैदान में जब शराबी आएगा तो उसका हाल क्या होगा? चेहरा काला होगा, मुंह से राल टपक रही होगी, और वो ऐसा होगा कि लोग उसको देखेंगे तो उसे भागते हुए नजर आएंगे। और इसकी नापाकी और इसकी गंदगी की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बार बार इससे मना फरमाया। और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, क़यामत से पहले शराब कसरत से पी जाएगी, और ऐसे वैसे नहीं पी जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम बदल बदल के पी जाएगी। कभी शराब को पिया जाएगा, किस नाम से? कभी चर्स के नाम से, कभी भांग के नाम से, कभी अफयून के नाम से, कभी आइडेस के नाम पे नशा किया जाएगा, कभी गोलियों से नशा किया जाएगा, कभी कलर पेंट से नशा किया जाएगा, कभी जूतों पे करने वाली पालिश से नशा किया जाएगा, कभी खांसी की दवा से नशा किया जाएगा, कभी हीरोइन से नशा किया जाएगा, कभी मार्फिन से नशा किया जाएगा, कभी ब्राउन शुगर के नाम पे नशा किया जाएगा। कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजरें देख रही थी, लोग नशा करेंगे और उसका नाम अलग अलग कुछ रखेंगे। आज आप मार्केट के अंदर
देख लें, जितने शरबत के नाम नहीं है उससे ज्यादा आज शराब के नाम रख दिए गए हैं। कितने नामों से शराब को पिया जा रहा है। और हजरात मुकर्रम लोग कोशिश के अंदर लगे हुए हैं कि किसी तरह इससे लोगों को रोका जाए। वो कौम, वो उम्मत जिसने एक आवाज पर शराब को छोड़ दिया था। हजरत बुरैदा का बयान है, हम साथी बैठ करके नशा कर रहे थे, अभी कुछ शराब हमने पी थी, कुछ बाकी थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया तो मुझे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम करार दिया है। मैं वापिस आया, मेरे दोस्त बैठ करके नशा कर रहे थे, आधा शराब का प्याला खाली हो चुका था, आधा बाकी था। मैंने कहा अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, कौनैन के दूल्हा ने ऐलान फरमा दिया है कि शराब को हराम कर दिया गया है। हजरत बुरैदा कहते हैं उनके हाथ में जो शराब के जाम आधे बाकी रह गए थे उन्होंने उसको गिरा दिया है। आप बताएं, वो उम्मत जिसने एक आवाज पर नशा छोड़ दिया हो, आज वही उम्मत शराब के नशे के अंदर ऐसे धुत नजर आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। विलियम राय नाम का एक मुस्तशरिक गुजरा है, उसने ये बात कही है कि शराब छुड़ाने के अंदर इस्लाम का जो किरदार है दुनिया का कोई मजहब इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। एक बहुत बड़ा साइंसदान कहता है कि शराब छुड़ाने के अंदर इस्लाम जितना कामयाब हुआ है दुनिया का कोई मजहब कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन एक तरफ शराब की हुर्मत और शराब को रोकने की आज कोशिशें कितनी की जा रही हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, सजाएं दी जा रही हैं और बड़ी बड़ी उन पर हदें मुकर्रर की जा रही है, लेकिन शराब का जो है वो प्याला लोगों के हाथों से छूटता नजर नहीं आता। वजह क्या है? जो लोग कानून बना रहे हैं वो मुनाफिक बन करके कानून बना रहे हैं। इसलिए कानून का मतलब होता है जराइम का खात्मा किया जाए। कानून का ये मतलब नहीं होता है कि अगर तुम ऐसे पियोगे तो मुजरिम करार पाओगे और अगर तुम लाइसेंस लेकर के पियोगे और बेचोगे तो तुम साहूकार करार पाओगे। ये सरासर मुनाफिकत है। एक तरफ कहा जाता है शराब पीना जुर्म है, सजा है, जेल में जाएंगे, और दूसरी तरफ लाइसेंस दे करके जगह जगह शराब को बिकवाने का काम किया जाता है। हजरात मुकर्रम आप नजरें उठा करके देखें, आज दुनिया के अंदर ये नशे का कारोबार एक बड़ा कारोबार बन चुका है और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि लोग चाहते ही नहीं है कि हम इस बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे रह जाएं। हर आदमी इसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और अगर बात करें इसकी तबाहकारी की, हमने नशे की खुबासत को इस अंदाज के अंदर देखा है। बंदा जब इस नशे की लत के अंदर गिरफ्तार होता है तो मालूम है होता क्या है, कभी अपने माँ का जो घर का खर्च होता है वो बेच करके नशा करता है, अपनी बहन का जायज बेच करके नशा करता है, अपने बाप का अकाउंट खाली करके नशा करता है, कभी मस्जिद का गुल्लक तोड़ देता है, कभी मदरसे के अंदर डाका डाल देता है, कभी अपने घर का सामान बेच देता है, और कभी ये होता है अपनी बहन के साथ मुंह काला करता है, कभी अपनी फूफी के साथ मुंह काला करता है, और कभी ये आलम होता है अल्लाह अकबर कबीरा। इस नशे की जो है वो लत के अंदर जो धुत हो जाते हैं उसका हाल ये हो जाता है, इज्जतें नीलाम हो जाती हैं, खानदान उड़ जाते हैं और पूरा का पूरा माशरा तबाही के गड़े के अंदर घिर जाता है। उसके बाद में बच्चे बिलक रहे हैं, बच्चों को कोई खिलाने वाला नहीं है, बीवी अलग तड़प रही है, घरों के अंदर बर्तन मांज करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। अगर घरों में बर्तन मांज करके चंद टके वो इकट्ठा करके लाई है ताकि घर में दाल रोटी बनाई जाए, वो शराब के नशे में दुत शोहर आता है, वो बच्चों का पेट काट करके वो पैसा भी ले जाता है और अपने नशे की लत को पूरा करने की कोशिश करता है। इसकी जो तबाहकारियां हैं वो मामूली नहीं है, एक बड़ा मुआशरा है। हमने खानदानों को तड़पते हुए देखा है, रिश्तों को हमने सिसकते हुए देखा है, औरतों के आंचल को हमने आंसुओं में तर होते हुए देखा है, उस वजह से कि घर में एक बंदा जब इस नशे की लत में गिरफ्तार हो गया, पूरा खानदानी सिस्टम तबाह हो गया, पूरी सोसाइटी तबाह हो गई। और इस नशे को रोकने के लिए कोशिशें तो बहुत हो रही हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। वहीं पर एक बात मैं बड़े दर्द के साथ कहना चाहूंगा, आज मुआशरे में ऐसे खबीस लोग भी पाए जाते हैं जो चाहते हैं कि नशा बढ़े, नशे का कारोबार बढ़े। इसके लिए मैं थोड़ा आपको तारीख की गहराइयों के अंदर ले जाना चाहूंगा। आप तारीख पढ़ करके देखें, तारीख के अंदर इस पर क्या क्या हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब 7 बादशाहों की फौज को शिकस्त दी थी जो मक्का और मदीना पे हमला करने का मंसूबा बना चुके थे,
जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को फतेह नसीब हुई और फतेह के बाद में जब हरमन नाम का जासूस पकड़ करके सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने लाया गया था, तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से हरमन ने कहा था, मैंने पैसा और शराब दे करके छूटना चाहा था, तेरे फौजियों ने मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन ऐ सलाउद्दीन अय्यूबी इस बात को कान खोल करके सुन लो, तुम्हारा किरदार अच्छा है, तुम्हारा मजहबी जो रवैया है वो अच्छा है, इसलिए तुम बच गए, तुमने फतेह हासिल कर ली, लेकिन हमने तुम्हारी कौम की घुट्टी के अंदर वो नशा उतार दिया है। आने वाले जमाने के अंदर किसी माँ की कोख से कोई अय्यूबी नहीं पैदा होगा, कोई नूरुद्दीन जंगी नहीं पैदा होगा। हमने तेरी कौम को नशे में ऐसा धुत कर दिया है, आने वाले वक्त के अंदर मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस दोबारा हमारे कब्जे के अंदर होंगे। इसीलिए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मुझे 1 लाख ईसाइयों से नहीं डर लगता है, मुझे 1 लाख ईसाइयों की तलवारों से नहीं डर लगता है, मुझे अगर डर लगता है तो उन 1000 मुसलमानों से डर लगता है जो नशे के अंदर, नशे के प्याले के अंदर डूब चुके हैं। हजरत मुकर्रम उस मर्द कलंदर की निगाहें देख रही थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मेरी नजरें देख रही है, आने वाले जमाने के अंदर अगर किसी इलाके के अंदर मुस्लिम इलाके में जाएंगे तो मस्जिदें कम नजर आएंगी, शराब के अड्डे तुम्हें ज्यादा नजर आएंगे। आज घर घर के अंदर नशा हो रहा है, मर्द नशा कर रहे हैं, औरतें भी नशा कर रही, गरीब आदमी नशा कर रहा है, मालदार भी नशा कर रहा है, बच्चे नशा कर रहे हैं, बूढ़े नशा कर रहे हैं, और आलम यह हो चुका है, अल्लाह अकबर, जो शरीफ कहलाते हैं वो भी इस नशे की लत के अंदर गिरफ्तार हैं। और इस माशरे को मालूम है इस नशे के अंदर कैसे डुबाया गया है। विलियम इसकी आप पूरी तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हुनरी नाम का एक गुजरा है बदबख्त, उसने इस बात को कहा था कि हमने बड़ा तजर्बा किया है, तजर्बे के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे, मुसलमानों को खत्म करने के लिए तोफ और तलवार की नहीं जरूरत है, उन्हें खत्म करने के लिए बस शराब का एक प्याला काफी है, एक प्याला काफी है। आप देखें अंदलुस स्पेन, जहां पर मुसलमानों की एक अजीम तारीख वाबस्ता है, वहां की मस्जिदों को देख करके इस्लाम की यादगारें ताजा हो जाती है। जब ईसाइयों ने स्पेन पर, अंदलुस पे कब्जा करना चाहा, ऐसे नहीं कब्जा किया, पहले चौरायों पे, गलियों के नुकट पर उन्होंने शराब के मुफ्त जाम बेचना शुरू किया, मुफ्त जाम देना शुरू किया, और पूरी सोसाइटी को उन्होंने शराब के नशे के अंदर धुत कर दिया। जब मुआशरा नशे के अंदर डूब गया तब जाकर के उन्होंने हमला किया और स्पेन से मुसलमानों को निकाल करके बाहर कर दिया। हिंदुस्तान की तारीख पढ़ें, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आया था तो ऐसे नहीं उसने अपना तसल्लुत जमाया, पहले उन्होंने सर्वे किया, यहाँ पे सबसे ज्यादा मजबूत सोसाइटी कौन सी है, उन्होंने देखा सबसे मजबूत ईमान मुसलमानों का है, कहा मुसलमानों को दबाया कैसे जाए, कहा इन्हें मुफ्त शराब देकर शराब का आदी बनाओ, जब शराब के आदी बन जाएंगे हमारा मुकाबला करने की ताकत नहीं रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाखों का बजट पास करके मुसलमानों को शराब पिलाई और उसके बाद में हिंदुस्तान पे उन्होंने कब्जा किया। तारीख पढ़ के देखे, इस्तेमार का ये नारा है, इस्तेमार ने ये नारा लगाया है, शराब और शबाब ये 2 चीजें ऐसी हैं अगर मुसलमानों के अंदर उतार दी जाए ना तो फिर मुसलमान किसी गैर के मुकाबले के अंदर आने के लायक नहीं रह जाता है। आज हमारे माशरे और सोसाइटी में आप झांक करके देखें, इन खौबसा ने जो प्लानिंग तैयार की थी, हमारा पूरा माशरा आज इस सोसाइटी पूरी की पूरी इस नशे की लत के अंदर गिरफ्तार हो चुकी है। कोई मैं जाता हूं तो कहते हैं हजरत हमारे इलाके में बड़ा नशा हो रहा है, कहीं जाता हूं कहते हैं हमारे इलाके, मैं कहता हूं हमारा तुम्हारा इलाका अब नहीं रह गया है, और बंबई और जो है महाराष्ट्र नहीं रह गया, हिंदुस्तान के जिस कोने में भी चले जाओ ना, हर जगह मुस्लिम मुआशरा आज नशे के अंदर गिरफ्तार नजर आता है। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। मालूम है ये लोग क्या करते हैं, इन्हें मालूम है अगर हम नशा खरीदेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा, एक के बाद एक 25-30 लोगों को नशेड़ी बनाते हैं ताकि 25-30 लोग मिल जाएंगे तो एक साथ में नशा खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा और फिर उस तरह से हम आराम से नशा कर पाएंगे। इस तरह पूरे मुआशरे को नशे की लत के अंदर वो गिरफ्तार करके चले जा रहे हैं। अजीजान मुकर्रम, अगर आप हालात का जायजा लेंगे, मैं कहता हूं अल्लाह अकबर, आप अहादीस करीमा तो पढ़ करके देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शराब को उम्मुल खबाइस कहा है, सारी खबाइस की माँ का। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जो शराब पिएगा क़यामत के दिन प्यासा उठाया जाएगा। फरमाया जो शराब पीता क़यामत के दिन जहन्नमी औरतों की शर्मगाह से जो पानी निकलेगा उनको वो पिलाया जाएगा। क़यामत के दिन जो बुत परस्त होंगे उनके साथ में अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। 500 साल के रास्ते से जन्नत की खुशबू आती है, शराबी को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अभी शब बरात आने वाली है, शब बरात के मौके पर अल्लाह की रहमतें खूब बरसती है,
जो जाता है माला माल होके आता है, लेकिन जो आदि शराबी है ऐसी मुकद्दस रात में भी रब की बारगाह में चला जाए, अल्लाह की रहमतें उसकी तरफ माइल नहीं हुआ करती है। शब बारात आ रही है, उससे पहले पहले अपने नामाए अमाल को खंगाल करके देख लो कि किस तरीके से आप इस शराब की लत के अंदर गिरफ्तार है। इस नशे से आप निकले ताकि अल्लाह की बारगाह के अंदर आप कबूलियत का दर्जा पा जाए। अजीज़ान मुकर्रम, जब बंदा इस नशे में गिरफ्तार होता है तो आलम क्या होता है? अब्दुल मलिक बिन मरवान का बयान है कि एक बार एक आदमी मेरे पास में आया, आ करके कहने लगा मैं तौबा करना चाहता हूँ, कोई रास्ता? का कितना बड़ा तूने गुनाह किया? का मैं कब्र खोदता था। एक बार मैं कब्र खोदने के लिए गया, मैंने देखा कि कब्र के अंदर बंदा, उसका मुंह किबला से फिरा हुआ है। मैं भागने लगा, आवाज आई भागता क्यों है? पूछ तो ले तेरा ये हाल क्यों हुआ? कहा यूं हाल क्यों हुआ? तो जवाब मिलता है ये नमाज नहीं पढ़ा करता था। अभी कहते मैंने कब्र और खोली, उसके अंदर जो मुर्दा था उसका मुंह खिंजीर की तरह हो गया था। मैं डर करके भागा, आवाज आई पूछ करके जा ये खिंजीर की तरह क्यों हो गया है? जब पूछा तो पता चला ये शराब पीता था और बगैर तौबा किए हुए मर गया। इसकी वजह से कब्र में इसका मुंह खिंजीर की तरह कर दिया गया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर कोई शराब पीता पीता बगैर तौबा के मर जाए, मुझे तुम लटका दो, लकड़ी पे लटका दो, उसकी कब्र खोल करके देखो, अगर उसका मुंह किबला से फिरा हुआ ना हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसका मुंह किबला से फिरा हुआ होगा, अगर उसका मुंह किबला से फिरा हुआ ना हो तो मुझे लकड़ी पे लटका हुआ देना, मुझे नीचे भी मत उतारना तुम लोग। इतनी सख्त बला है। हजरत बिशर हाफी के बारे में आपने पढ़ा है ना, जब अल्लाह की बारगाह में वो गए थे, तौबा की थी ना उन्होंने शराब से, अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता किया था। रास्ते से गुजरते थे ना तो जानवर भी रास्ते में पेशाब पाखाना नहीं करते थे। अल्लाह का बंदा करने वाला तौबा आ रहा है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान आया और आने के बाद में कहने लगा कि हुजूर आप बताएं मैं बहुत बड़ा शराबी हूँ, मैं तौबा कर लूँ तो क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? हजरत हसन बसरी ने कहा तेरे घर पे कोई तेरा इंतजार करता है? कहा मैं शराबी हूँ, मेरा कौन इंतजार करेगा? मेरे घर वालों को पता है मैं शराब खाने में पड़ा होऊंगा या किसी गंदी नाली के किनारे पड़ा, मेरा कौन इंतजार करता है? हजरत हसन बसरी ने कहा सुन, तेरा कोई इंतजार करे या ना करे, अल्लाह की रहमतें तेरा इंतजार कर रही है। तू जा तो सही, अल्लाह की रहमतें तेरा इंतजार कर रही है। बंदा अगर इस गंदी आफत में अगर मुब्तला है, एक बार अल्लाह की बारगाह में जाके कहते मौला मुझसे गलती हुई, मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में एक बंदा आता है, आने के बाद में कहता है हजरत एक बंदे की जान निकलने का वक्त कलमा नहीं पढ़ रहा है, आप जाइए उसको कलमा पढ़ा दीजिए। वो आपका शागिर्द था, आपका मिलने वाला था। जब घर पे गए, बीवी ने बुलवाया था, गए और जाने के बाद में कहा कि तू कलमा पढ़। जब कलमा शरीफ की तलकीन की, वो कलमा नहीं पढ़ पाया। कहा कि तू कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? बहुत कोशिश की, नहीं पढ़ पाया। रूह निकल गई। रात को सोए तो ख्वाब में देखा वो जख्मी है और फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। फरमाया तू आखिर इस नौबत तक क्यों पहुंचा? वो मरने वाला बंदा कहता है हफ्ते के अंदर एक बार मैं शराब का एक प्याला पीता था, मुझे कलमा पढ़ना नसीब ना हुआ और इस हालम के अंदर मुझे आज जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर कोई हफ्ते में एक प्याला पी ले तो ये हो जाए, और जो रोज प्याला, मुझे तो बड़ा अफसोस और ताज्जुब होता है। पहले मुस्लिम माशरों के अंदर वो 100-200 रुपये वाला नशा किया जाता था, आजकल तो 1500 रुपये वाला नशा करते हैं। जिसके घर पे खाने के लिए ना हो वो 1500 रुपये का जब नशा करेगा, कहाँ से पैसा लाएगा? लोन उठाते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, पूरा खानदान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। कितने नशा छोड़ करके जो लोग आए हैं, वो आके जब मुझसे बात करते तो कहते हैं हजरत जितनी गंदगी हमने देखी है वो सारी गंदगी हमने नशे के अंदर पाली, इतनी गंदी चीज दुनिया में पाई नहीं जाती है। एक नशई जो है वो तौबा करके मेरे पास आया तो कहने लगा कि जुमेरात की रात आती है तो दिल करता है आज जरूर शराब पीना चाहिए, और जो जुमेरात की रात में नशा करता है वो जुमा पढ़ ही नहीं सकता है। यानी शैतान पूरे तौर पर अपना जाल बिछा करके रखता है कि किसी तरह इनको अपने जाल के अंदर हम गिरफ्तार करके रखें। अजीजाने मुकर्रम, रिवायात आप खंगाल करके देखें। एक बार एक बच्चे का इंतकाल हुआ, रात को ख्वाब में बाप ने देखा कि बच्चा बड़ा था, बिल्कुल काले बाल थे, लेकिन आज पूरे बदन, उसके पूरे सर के अंदर सफेद बाल हैं। पूछा बेटा हमने चंद दिन पहले तुझे दफन किया, तेरे बाल तो पूरे के पूरे काले थे, आज कैसे सफेद हो गए? कहा आज एक शराबी बंदा बगैर तौबा के मरा था, जब उसे इस कब्रिस्तान में ला करके रखा गया, उसको देख करके जहन्नम की आग भड़क गई और उस वहशत की वजह से पूरे कब्रिस्तान में जितने मुर्दे थे सबके बाल सफेद हो गए, और मैं भी उन्हीं में मुब्तला हूं। हजरात मुकर्रम, ये बला कितनी बड़ी बला है। अब चूंकि वक्त तो मुख्तसर है, इस बला के ऊपर मैं मुकम्मल तफसीरा नहीं कर सकता, बस मैं कुछ बातें आपके सामने इस हवाले से रखना चाहूँगा।
कुछ लोग इस नशे की लत के अंदर गिरफ्तार हैं, वो चाहते हैं हम इस लत से बाहर आएं। बाहर आने का तरीका क्या है? बाहर आने का तरीका क्या है? मैं कहता हूं अगर वो खुद नहीं छोड़ना चाहते तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हैं, जो नशा छुड़ाने वाले सेंटर हैं उनमें ले जाकर के उनको एडमिट कर दें। हाँ, जो अपनी मर्जी से नशा छोड़ना चाहता है उसके लिए कुछ रास्ते हैं, अगर उन रास्तों पे चलेगा तो इंशाअल्लाह नशा से बचने की राहें उसके लिए निकल आएंगी। सबसे पहली बात मैं कहता हूं, अगर आप नशा छोड़ना चाहते, आपके दोस्तों में कोई नशा छोड़ना चाहता है, उससे कहीं सच्ची तौबा करें। सच्ची तौबा का मतलब समझे, जो गुनाह किया उससे तौबा कर ले, आइंदा गुनाह न करने का अहद करें और उस गुनाह से अपने दिल के अंदर नफरत पैदा कर ले। जब पुख्ता इरादा कर लेंगे ना तो समझ जाएं कि आधा नशा तो आपका वैसे ही छूट गया। लोग कहते हैं हजरत हम तौबा करते हैं फिर तौबा टूट जाती है। ऐसी तौबा नहीं, पुख्ता तौबा होना चाहिए। मैं बताऊं कैसी तौबा होना चाहिए? वैसी तौबा होना चाहिए जैसी तौबा हजरत माइज ने की थी, जैसी तौबा हजरत गामदिया ने की थी। एक खातून है गामदिया, उनसे जिना सरजद हो गया। हुजूर की बारगाह में आकर के कहती या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा वापिस किया तो कहने लगी या रसूल अल्लाह आपने जैसे हजरत माइज को वापिस किया था मुझे भी वैसे वापिस करते। या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कीजिए। ये वो जज्बा अगर पैदा हो जाए ना कि मुझे पाक कीजिए तो फिर देखे नशा कैसे छूट जाता है। सच्ची तौबा इसको कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे पेट में बच्चा है ना, जब पूरी तरह से गवाही साबित हो गई और इकरार साबित हो गया, कहा जब पेट का बच्चा पैदा हो जाए तब आना। 9 महीने का अरसा गुजर जाए तो कितने तौबा करने वालों का दिमाग फिर बदल जाया करता है। लेकिन सच्ची तौबा इसको कहते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो एक चीतड़े में लपेट करके हुजूर की बारगाह में आई, कहा या रसूल अल्लाह अब मुझे पाक कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जब खाने के लायक हो जाए तब लेकर के आना। फिर बच्चा जब खाने के लायक हो गया, उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था, हुजूर की बारगाह में वो लेकर के आई। फिर मेरे आका ने कहा जाओ इनके ऊपर संसार करो और इन्हें जो है वो पाक करो। ऐसी तौबा अगर कोई बंदा करे ना, ऐसी तौबा अगर बंदा करे ना, दोबारा कभी भी नशे की तरफ पलट नहीं सकता है। आज तौबा तो कितने लोग करते हैं लेकिन वो पक्की तौबा नहीं करते। पहला काम तौबा। दूसरा काम क्या करें? पुख्ता तौबा के बाद में ये इरादा कर ले जान चली जाए नशा नहीं करूंगा मैं। अब जाहिर सी बात है रोजाना नशा करते थे, जब नहीं मिलेगा तो दिमाग तो घूमेगा ना। लोग कहते हैं हजरत हम गुनाह छोड़ देते तो उलझन होती है। गुनाह छोड़ने के बाद में जो उलझन होती है ना, वो दिमाग की उलझन नहीं है, नफ्स गुनाहों का आदी है और नफ्स को जब उसकी खुराक नहीं मिलती है ना तो वो उलझाना शुरू कर देता है। एक बंदा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास में आया, कहने लगा हुजूर नमाज के अंदर दिल नहीं लगता है। कहा कि यहूदी तो बहुत खुशू खुजू से इबादत करते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा आदमी कहां चोरी करने जाता है? जहां पे खजाना होता है। शैतान को मालूम है वो भी मेरी तरह है, शैतान वहां पे क्यों जाएगा? जैसे हम सुन्नी जब कब्र पे अजान पढ़ते हैं, वहां भी कहते हैं अजान पढ़ना बिदअत है, इसकी क्या जरूरत है? हम कहते हैं शैतान बहकाने आता, उसको भगाने के लिए पढ़ते हैं। वो कहते हैं हमको तो नहीं बहकाने आता। मैं कहता हूं तुम भी शैतान वो भी शैतान, तो वो कहां से तुम्हारे पास में आएगा? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि वो यहूदियों को क्यों बहकाने जाएगा, वो तुमको बहकाने आएगा। तो नशा जब आप छोड़ेंगे तो उलझन होगी। उस वक्त अगर इस उलझन का कोई इलाज है, पुख्ता इरादा। आप क्या कहें? जान चली जाए मरना गवारा लेकिन नशा करना मुझे गवारा नहीं है। ऐसा पुख्ता इरादा कर लेना, फिर देखे जिंदगी में कैसा इनकलाब पैदा होता है। फिर तीसरा काम ये करें, मैंने जब गौर किया, खूब गौर किया इस मसले पर, आज जो मुस्लिम सोसाइटी में नशा बढ़ रहा है उसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं। मुझे 2 वजह बहुत ज्यादा समझ में आई है। पहली वजह बुरी सोहबत। बुरी सोहबत की वजह से नशा होता है। मालूम है लोग क्या करते हैं? अरे यार पी के चक्के तो देख लो, एक बार पीने से क्या होता है? अरे तुम इतने बड़े मुत्तकी हो, परहेजगार हो, एक बार पी लोगे तो क्या तुम्हारा तकवा टूट जाएगा? और इस तरफ बनाते बनाते आखिर एक दिन उसे नशेड़ी बना करके छोड़ देते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया था ना बुरी सोहबत के बारे में, अगर कस्तूरी बेचने वाले के पास में बैठोगे ना, अगर नई भी खरीदोगे तब भी तुम्हारा बदन महकेगा, और कोयले वाले के पास बैठोगे अगर नई भी खरीदोगे तब भी तुम्हारे कपड़े तो काले हो जाएंगे। ये बुरी सोहबत का असर है। सबसे बड़ी वजह हमारे माशरे के अंदर जो नशा बढ़ रहा है, बुरी सोहबत की वजह से। अगर बुरी सोहबत अगर मिल जाए ना तो हजरत नूह अल्लाह के नबी या उनका बेटा कनान भी काफिर हो जाता है। बुरी सोहबत का इतना बुरा असर होता है। एक बड़ी वजह ये, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक जो चीज है वह है आराम से नशा मिल जाना। अगर आराम से ना मिले तो कौन नशा करेगा? आज इतने आराम से नशा माशरे के अंदर मिल रहा है, इतने आराम से मिल रहा है, गली गली में मिल रहा है, घर घर में मिल रहा है। आप देखें माशरे में घूम करके देखें। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, बेचने वाले भी मुसलमान हैं,
बेचने वाले भी मुसलमान हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया शराब भी हराम है और उसकी कमाई भी हराम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया लानत है शराब बेचने वाले पर, नशा बेचने वालों पर, खरीदने वालों पर, जिसके लिए लाई जाए, जो लेकर के आए, जो शराब में किसी भी तरह ताबुन करता, मेरे आका ने फरमाया सब पे लानत है। आप अपनी कमाई के लिए, अपना पेट बड़ा करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए किसी गरीब का घर उजाड़ करके रख देंगे, आप खुद मालदार बनने के लिए किसी के घर में आग लगा देंगे। आप जब नशा बेचे तो कम से कम इतना तो सोच लें, मैंने जो नशा बेचा है, ये मुसलमान का बच्चा जब नशा करेगा इसका पूरा खानदान तबाह होगा, इसकी बीवी सिसकेगी, इसके बच्चे भूख से तड़पेंगे, इसकी माँ रातों में उठ उठ करके रोएगी, ये सारा वबाल किस पर पड़ेगा। मैं कहता हूं ऐसे लोग जो इस तरह का कारोबार करते हैं ना, चंद दिन एक बड़ा फ्लैट और बड़ी प्रॉपर्टी लेकर के शान से बज़ाहिर तो जिंदगी गुजार लेते, जब मरते तो लिप लिप करके मरते हैं, एड़ी रगड़ रगड़ के मरते हैं, और ऐसी मौत उन्हें आती है जो दूसरों के लिए इबरत का सामान हो जाया करती है। हजरात मुकर्रम, ये नशा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है, नशा आराम से मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। मैंने खुद 12-13 साल के बच्चों को नशा करते हुए पकड़ा है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मैंने पकड़ा है, और कॉलेज में जाने के बाद तो लगता है नशा कोई फैशन बन गया, फैशन बन गया है, फैशन के तौर पर नशा किया जा रहा है, फंक्शन के तौर पर नशा किया जा रहा है, पैसा ज्यादा है तो नशा किया जा रहा है, मौज मस्ती के लिए नशा किया जा रहा है, और न जाने किस किस अंदाज के अंदर नशा हो रहा है। तो आज अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं, आपको बुरी सोबत सबसे पहले छोड़ना होगा। याद करें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या हुक्म दिया था। हुजूर फरमाते हैं जितना भी शराब के हैं प्याले सब लेकर के आ जाओ बकी के मैदान के अंदर। सबको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इकट्ठा करवाया, और उसके बाद में जो मशकीजे थे ना शराब के, हुजूर ने उनको काटने का हुक्म दिया। एक सहाबी ने आगे बढ़ के कहा, हुजूर ये मशकीजे क्यों काट रहे हैं? मशकीजे न काटे, शराब को बाद में मशकीजे काम में आ जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया मुझे अल्लाह के गजब से डर लगता है। याद करें जब शराब हराम हुई थी तो जिन प्यालों में शराब पी जाती थी, मेरे आका ने फरमाया उन प्यालों को भी तोड़ दिया जाए, उन प्यालों को भी तोड़ दिया जाए। क्यों? जब नशा वाला उन प्यालों को देखेगा तो उसे शराब की याद आएगी, शराब की याद आएगी। अल्लाह अकबर। तो जो बंदा नशा छोड़े ना, एक काम ये करे बुरी सोहबत को तर्क कर दे, और दूसरा काम ये करे कि बुरे माहौल को भी छोड़ करके आ जाए, बुरे माहौल को भी, वरना वो माहौल फिर उसको नशेड़ी बना करके रख देगा। और एक काम और करें, नेकी की आदत डालें, क्योंकि जब बंदा जब नेकी की आदत डालता है, गुनाह पीछे एक हदीस पाक में इसकी कितनी प्यारी मिसाल दी। हुजूर फरमाते हैं बंदा गुनाह करने के बाद में जब नेकी करता है तो वो ऐसे ही है जैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जब एक नेकी करता है तो गोया कि एक कड़ी खुल गई है, फिर दूसरी नेकी करता दूसरी कड़ी खुल गई, तीसरी नेकी करता तीसरी कड़ी खुल गई, सारी कड़ियां खुल जाती हैं, आजाद होकर जमीन पर घूमने लग जाता है। तो मेरे आका ने जो फरमाया ना, तो इससे पता चलता है अगर कोई बंदा नशे की लत से निकल करके आए, खूब नेकियां करे, जब नेकियां ज्यादा करेगा धीरे धीरे कड़ियां खुलेंगी ना, उसके बाद में उलझने भी दूर होंगी, और जब उलझने दूर होंगी तो फिर लुत्फ आएगा, फिर मजा आएगा नेकी करने में, और शराब से बंदा पूरी तरह दूर होता हुआ नजर आएगा। और एक बड़ा काम ये करे, शराब की लज्जत को भुलाएं। जब कोई आदमी गुनाह करता है उसकी लज्जतों को याद करता है ना, फिर उधर चला जाता है। तो लज्जतों को याद ना करें, उसको ऐसे छोड़ दे कि अब उससे कोई ताल्लुक ही, जैसे तलाक़े मुग़ल्लज़ा देने के बाद में औरत से जुदा हो जाते, ऐसे ही उस शराब से भी जुदा हो जाए। कभी तुम्हारे फिक्र ख्याल के अंदर उसका तसव्वुर भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर लज्जतों को याद करेंगे तो लज्जतें तुम्हें फिर खींच करके वहां पर लेकर के जाएंगी। और एक बड़ा काम इसके अंदर यह करें, अपनी मौत को अपनी निगाहों के सामने रखें। बंदा जब मौत को याद करता है ना, तभी शराब नहीं याद आती है। उसको मालूम है अगर मैंने नशा किया ना तो उस मौत के बाद में मेरा क्या हाल होगा, मौत के बाद मेरा क्या हश्र होगा, कब्र में मेरा क्या हाल होगा, हश्र में मेरा क्या हाल होगा। हजरात मुकर्रम, मौत तो ऐसी चीज है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को याद करो। तब मेरे आका ने फरमा दिया लज्जतों को ये तोड़ने वाली है, तो जब शराब की लज्जतों को तोड़ देगी तो शराब भी आपकी छूटती हुई नजर आएगी। और मैं तो कहता हूँ ये इतना बड़ा वजीफा है मौत को याद करना। एक शराब किया दुनिया भर के गुनाह छुड़ा देगी, वो दुनिया भर के गुनाह छूट जाएंगे। अगर शराब के हवाले से अगर आप इस नशे की लत में गिरफ्तार है और अपने दिलो दिमाग में मौत का तस्वुर करने लग जाए ना, हमने कितने लोगों को देखा। एक बार एक औरत आई हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में, कहने लगी दिल बड़ा सख्त हो गया। गुनाह करने में मजा कब आता है? जब दिल सख्त हो जाता है। कहने लगी दिल बड़ा सख्त हो गया है। फरमाया दिल सख्त हो गया, मौत को याद कर दिल नरम हो जाएगा। गई और थोड़े दिनों के बाद में आके कहती है उम्मुल मोमिनीन, आपने जो वजीफा बताया था वाकई वो वजीफा तो बहुत शानदार है, मेरा दिल नरम पड़ गया है। एक बार जो है वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हजरत अबू हाजिम से कहा था कि क्या बात है, बात नहीं समझ में आती, आप लोग मरने से डरते नहीं है, हम बादशाह लोग मौत से बहुत डरते हैं। तो मालूम उन्होंने क्या समझाया? आपने फरमाया सुन,
असल मामला क्या है, तुमने अपनी आखिरत को बर्बाद किया है, हमने अपनी आखिरत को संवारा है। तो जो बर्बाद जगह होती है आदमी वहाँ जाने से डरता है, जो आबाद होती है वहाँ जाने में मज़ा आता है। अगर तुम आखिरत को आबाद कर लो ना, इसीलिए एक बंदा जब बुजुर्ग की बारगाह में आकर के कहता है कि कुछ ऐसा कर दें कि मेरे दिल के अंदर आखिरत की मोहब्बत पैदा हो जाए, कोई वजीफ़ा बता दे। अब वो सोचने लगा कोई अच्छा सा वजीफ़ा बताएंगे, आयतुल कुर्सी बताएंगे, कोई हदीस पाक बताएंगे। बुजुर्ग ने कहा तुम्हारे पास पैसा है? कहा है। का रोजाना सदका किया करो, थोड़ा सा करो लेकिन किया करो। अब वो चला गया, सोचने लगा मैं तो वजीफा पूछने गया तो ये तो सदका करने का हुक्म दे दिया। कई दिन सदका किया, सदका करते रहा। एक दिन बुजुर्ग की बारगाह में आया, बुजुर्ग ने पूछा आखिरत की मोहब्बत पैदा हुई? कहा हुजूर मोहब्बत तो पैदा हो गई लेकिन बात नहीं समझ में आई, आपने वजीफा कुछ नहीं बताया, सदका करते करते आखिरत मुझे पसंद आने लगी। कहा सुन, पहले तेरे नामा अमाल में नेकियां नहीं थी, तुझे वहां पे जाने से डर लगता था, अब तू रोजाना जब सदका करने लगा तुझे पता लग गया ना आखिरत में मेरे लिए जन्नत के अंदर घर तैयार हो रहे, तो अब तुझे आखिरत में जाने का शौक पैदा हो रहा है। तो बंदा जब अपनी मौत को याद करेगा तब उसको लगेगा कि मैंने अपनी आखिरत को अगर मैंने तबाह कर दिया तो फिर मेरा आगे जाकर के क्या हाल होगा। तो खुद ब खुद नशे की लत से वो गिरफ्तारी से निकलता हुआ नजर आएगा। और एक काम और करें, बचाने वाला अल्लाह है। जब कोई रास्ता नहीं रहता है ना, खुदा के दर पे बंदे को आ जाना चाहिए। अब अल्लाह की बारगाह में चले जा, दुआ करें मौला मेरे बस की बात नहीं है, तू बचाने वाला है, अल्लाह तू मुझे बचा ले। अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे ना तो फिर देखो क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता है। मैं तो बहुत जल्दी से सब समेट दिया हूँ चूँकि मुझे वक्त बड़ा मुख्तसर सा मिला था। इंशाअल्लाह फिर कभी आना होगा तो मैं तफसील के साथ में इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बे क़दीर हमें हर तरह की गंदगी से बाज आने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।